तो चलिए बच्चों, आज हम विज्ञान कक्षा 8वीं अध्याय 2 का हम अगला क्लास लेने वाले हैं। हमने जो कल पहला क्लास में पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था, संश्लेषित रेशे क्या है, इसको हमने पढ़ा था। तो संश्लेषित रेशे क्या है, ऐसे रेशे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, है ना। और बहुलक के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे बहुलक के बारे में दिया गया है, छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती है जो कि बहुलक कहलाती है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था संश्लेषित रेशे के प्रकार। यहाँ पे रेयान के बारे में पढ़ा था, है ना। तो रेयान के बारे में एक बार और पढ़ लीजिएगा। नाइलॉन है, नाइलॉन से क्या क्या बनाए जाते हैं, पैरासूट, रस्सी, मोजे, ब्रश, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। पॉलिएस्टर, तो पॉलिएस्टर से क्या बनाए जाते हैं, बोतलें, फिल्म, बर्तन, तार एवं अन्य उपयोगी सामग्री बनाने में किया जाता है। एक्रेलिक, ठंड के मौसम में जो स्वेटर शॉल पहनते हैं, है ना, वह एक्रेलिक कहलाता है, जो रेशा बना होता है उस वह रेशा। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हमने ये देखा था, है ना। तो संश्लेषित रेशों के गुण धर्म, तो संश्लेषित रेशों के गुण धर्म एक नुकसानदायक यानी कि हानिकारक गुण है। कौन सा, यदि हम कृत्रिम रेशे को गर्म करते हैं तो वह गर्म करने पर पिघल जाते हैं, यह एक हानिकारक गुण है। यदि इन कपड़ों में आग लग जाती है तो ये पिघल कर पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाते हैं। तो हमको क्या करना है, यदि हम ऐसे कपड़े पहने जो आग लगने पर पिघल सकते हैं तो उस कपड़े को पहने जब हम, तब तक हमको आग से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और आग में बिल्कुल नज़दीक नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा दूर से ही काम करना चाहिए, दूरी बनाकर, जिससे वह कपड़ा ना पिघले और उसमें आग ना लगे और कोई भी नुकसान ना हो। तो ये हमने पढ़ा था। चलिए आज हम अब आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास हम कहाँ से शुरू करते हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, क्रियाकलाप 1। तो इस क्रियाकलाप को आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये कोई बहुत बड़ी थोड़ा सा ये समझ आ जाएगा। अगर समझ नहीं आएगा क्रियाकलाप तो हमको आप फिर से पूछ सकते हैं। चलिए आज हम आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम जानने वाले हैं प्लास्टिक के बारे में। हमने रेशे के बारे में जान लिया, अब हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आपका प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक में सबसे पहले दिया है क्रियाकलाप 2, आपके द्वारा प्रतिदिन काम में आने वाले प्लास्टिक की वस्तुओं और उनके उपयोगी की सूची बनाकर सारणी 2.2 में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपका सारणी दिया गया है, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं और उनका उपयोग। तो प्लास्टिक वस्तुओं के नाम जैसे डिब्बा, है ना, तो चीज़ों को रखने में, कंघी तो बाल बनाने में, और क्या होता है प्लास्टिक, तो गेंद, है ना, प्लास्टिक की बॉल होता है तो बॉल खेलने में। और प्लास्टिक की क्या होता है, बाल्टी, तो बाल्टी पानी भरने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी आती है। प्लास्टिक का जग आता है ना। तो ये होता है बहुत सारी चीज़ें आपके पास, ऐसे प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, उसकी सूची आप बना सकते हैं। आपने देखा हम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक से बनी कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आइए अब प्लास्टिक के बारे में और अधिक जानें। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी तरह के प्लास्टिक में उनकी इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, यह रेखीय या तिर्यकबद्ध होती है। प्लास्टिक की वस्तुएं अलग अलग आकार एवं साइज में मिलती है, क्योंकि प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढालकर कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी हो सकता है, इसे रंगा या पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर छिद्रों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती है। इसके लिए इसके इतने प्रकार के उपयोग हैं, है ना। तो देखिए हम अपने दैनिक जीवन में यानी कि हर दिन के अपने जीवन में बहुत सारे प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो देखिए अब प्लास्टिक के बारे में और अधिक जान लेते हैं। जैसे कि संश्लेषित रेशे भी प्लास्टिक की तरह भी एक बहुलक है, क्योंकि प्लास्टिक भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बहुत बड़ा बनता है। तो यह भी आपका बहुलक की तरह ही होता है। सभी तरह के प्लास्टिक में उनकी इकाइयों की एक व्यवस्था होती है। आपके जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें आप उपयोग करते हैं तो इनमें जो बहुलक होता है उन सभी बहुलक में, है ना, इकाई जो होती है उन इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, अलग अलग प्रकार की इकाइयाँ होती है, अलग अलग प्रकार से इकाइयाँ जो है व्यवस्थित होती है। प्लास्टिक की वस्तुएं अलग अलग आकार एवं साइज में मिलती है ना। जो आपकी प्लास्टिक की वस्तुएं हैं अलग अलग आकार में मिलती है, कोई समान नहीं होता। आपका बाल्टी है जो उसका आकार अलग होता है, जग थोड़ा छोटा होता है और गोल सा होता है। आपका डिब्बा चौकोना भी होता है, तिरछा भी होता है, तीन कोना भी होता है, त्रिभुज के समान भी होता है। इस तरह से प्लास्टिक की जो वस्तु होती है अलग अलग आकार में होती है, बनी होती है। क्योंकि क्या होता है, जो आपका प्लास्टिक है उनको प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढाल दिया जा सकता है ना। जो आपका प्लास्टिक का सामान होता है उसको हम सांचे में ढाल कर बनाते हैं। तो कोई भी सांचा में अगर हम डालते हैं, यदि मान के चलो हम कोई प्लास्टिक के कहा जाए तो द्रव्य को ले लिए, अब हम क्या कर दिए, चौकोना सांचे में डाल दिए तो वह चौकोना डब्बा बन जाएगा।
या 3 कोने वाले में डाल दो 3 कोना बन जाएगा, गोल वाले में डाल दिए तो गोल सा डब्बा बन जाएगा। इस तरह से अलग अलग सांचे में जैसा सांचे में हम डालेंगे वैसा वह बर्तन बन जाएगा, वह चीज़ बन जाएगा। तो चलिए आज हम आगे का और बढ़ते हैं इसी में। प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी हो सकता है ना, यानी कि प्लास्टिक का चक्रण, यानी कि जैसे कि हम लोग प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग कर लेते हैं, हम प्लास्टिक को बेच सकते हैं, फिर उससे और नया सामान बनकर आ जाता है, फिर उस प्लास्टिक को पिघलाकर और नया सामान बना दिया जाता है। तो इस तरह से प्लास्टिक का पुनः भी चक्रण कर सकते हैं, यानी कि एक प्लास्टिक से बार बार चीज़ें बनाकर आमदनी भी कमाया जा सकता है। इसे रंगा या पिघलाया जा सकता है। अब देखिए प्लास्टिक में रंग कर सकते हैं और इसको पिघला भी सकते हैं, और इसे बेल कर चद्दर में बदला जा सकता है, और इसको अगर हम बेल दें तो हम इसका चद्दर भी बना सकते हैं, अथवा इसकी तारें, यानी कि तार के ऊपर क्या कर सकते हैं, जो आपके घर में इलेक्ट्रिक तार, बिजली का तार उपयोग होता है, उसके ऊपर में जो प्लास्टिक लगा होता है उस तरह से भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इसके इतने प्रकार के उपयोग हैं। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन का एक ही रूप है, प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है पॉलीथीन, है ना जी। आपको जो पॉलीथीन है यानी कि झिल्ली जो आप उपयोग करते हो, छत्तीसगढ़ी भाषा में जो आप झिल्लियाँ बोलते हैं, तो ये है आपका पॉलीथीन, जो पॉलीथीन थैलियों के बनाने के काम आता है। तो ये आपका प्लास्टिक ही है, जो आपका, जैसे कि हम कोई भी दुकान में जाते हैं तो आपको जो प्लास्टिक होता है पॉलीथीन, वह भी प्लास्टिक से ही बना होता है, और यह एक नर्म प्लास्टिक से बना होता है, इसलिए यह बहुत ही नर्म होता है और कोई भी इसमें हम वस्तु रख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये चित्र आपके लिए कुछ खास है ना। ये है रेखीय व्यवस्था है। प्लास्टिक की जो रासायनिक वस्तुएं होती हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनकी यह जो है व्यवस्था है। यहाँ पे देखिए जब एक एक डिब्बा दिख रहा है यहाँ पे, तो ये है आपका रेखी, यानी कि एक रेखा के रूप में है, और आपका जो नीचे में दिया गया है ये भी प्लास्टिक के छोटे छोटे अणु हैं। ये क्या है आपके तिर्यकबद्ध व्यवस्था है, यानी कि अलग अलग, और नीचे भी दिया गया है एक साथ बहुत सारे जो है क्या है सभी चीज़ें हैं जुड़ी है। तो इस तरह से अलग अलग व्यवस्थाओं होने के कारण ही हर एक प्लास्टिक की जो इकाइयाँ होती हैं उनके भी जो व्यवस्थाएं हैं अलग अलग प्रकार की होती है। चलिए आज हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखना है क्या है, ये क्रिकल 3 आपको छोड़ देना है, इसमें कोई खास नहीं है, थोड़ा सा ये नॉर्मल से है। और इसके बाद आपको सारणी 2.3 को भी नहीं बनाना है, क्योंकि प्लास्टिक की वस्तु लेना है और मोड़ने पर कुछ आसानी से मुड़ गई है, तो ये बहुत ही सिंपल से आप इसको इसमें बिना पढ़ी कर सकते हैं। और गर्म कन्वर पिघलना या विकृत हुई, इसको भी आप कर सकते हैं। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और आपने देखा कुछ वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है और कुछ विकृत हो जाती है ना। जैसे हम प्लास्टिक की कुछ वस्तुएं लेते हैं तो कुछ जो है मुड़ जाती है और कुछ जो है क्या हो जाता है विकृत, यानी कि अलग अलग हो जाती है। जो आपका नर्म प्लास्टिक होता है क्या होता है मुड़ जाता है। लेकिन आज ये आपका कोई ठोस प्लास्टिक अगर यदि हम उसको मोड़ते हैं तो क्या होता है, गर्म करते हैं तो टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। जो आपका ठोस प्लास्टिक होता है वह अलग अलग हो जाता है जलाने पर, जो आपका नर्म प्लास्टिक होता है वह थोड़ा सा मुड़ जाता है। ऐसा प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। तो देखिए ऐसा प्लास्टिक जो, यानी कि ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुड़ जाती है और विकृत हो जाती है, क्या कहलाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। इसके उदाहरण हैं पॉलीथीन और पीवीसी, है ना। आपको थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण क्या क्या है, पॉलीथीन और पीवीसी। इनका उपयोग खिलौने, कंघी, बर्तन आदि बनाने में होता है। कुछ वस्तुएं ऐसे प्लास्टिक से भी बनी होती है जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें गर्म कर नर्म नहीं किया जा सकता। ये प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। ऐसे प्लास्टिक जिसे क्या किया जा सकता है, गर्म करने पर नर्म नहीं किया जा सकता, गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकता, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। आपको एक बार फिर से परिभाषा याद रखना है, ऐसे प्लास्टिक जिसे गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकता थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण है इसका बेकेलाइट और मेलामाइन। तो यह आपका बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। यह बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे आदि में बनाने के काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है, यानी कि आग से हमको बचाता है, तथा अन्य प्लास्टिक भी की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की अधिक क्षमता रखता है। इसका उपयोग फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, अग्नि प्रतिरोधक कपड़े आदि बनाने में किया जाता है। जो आपका मेलामाइन है
आपका जो मेलामाइन है उससे क्या क्या बनता है, तो जैसे कि आपकी फर्श की टाइल यानी कि घर में जो आपकी बिछाया जाता है, नीचे में जो टाइल्स जैसा दिखता है उसको बिछाने का काम आता है। रसोई के बर्तन, जैसे रसोई के बर्तन है उसमें हैंडल में क्या लगा दिया जाता है, प्लास्टिक की कुछ चीज़ें लगी होती है हैंडल, उसका उपयोग के उसमें क्या है मेलामाइन का उपयोग करते हैं। अग्नि प्रतिरोधक कपड़ा, ऐसा कपड़ा जो हमको आग से बचाता है, तो उसमें भी मेलामाइन का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं टेफलान। टेफलान एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता, इसलिए भोजन पकाने वाले पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। आपका टेफलान एक ऐसा प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता, इसलिए टेफलान प्लास्टिक को भोजन बनाने वाले बर्तन या पात्रों पर इसको चिपकाया जाता है। प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण है ना, आपको प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण देखते हैं। प्लास्टिक का उपयोग हम जूते, चप्पल से लेकर फर्नीचर बनाने तक में करते हैं। आपको प्लास्टिक उससे हम क्या क्या बना सकते हैं, जूते बना सकते हैं, चप्पल बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। खाने की चीज़ें रखने के लिए भी हम प्लास्टिक से बने पात्रों का उपयोग करते हैं, क्योंकि खाने की चीज़ें हैं जैसे कि टेबल हो गया, उसमें हम क्या रखते हैं, खाना रखते हैं, या टिफिन हो गया, तो ये सब भी किससे बनता है, प्लास्टिक से ही बनता है। सोचिए इसका इतना अधिक उपयोग क्यों किया जाता है। आपका प्लास्टिक है, इसका उपयोग इतना अधिक क्यों किया जाता है, तो आइए प्लास्टिक के कुछ गुणों को जानते हैं। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक जल तथा वायु से अभिक्रिया नहीं करते, इनका संचरण आसानी से नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों तथा रसायनों को रखने में किया जाता है। क्या होता है, प्लास्टिक से यदि कोई भी वस्तु बनता है, यदि हम उसमें कोई भी सामान रखते हैं, तो प्लास्टिक जो है जल और वायु से क्रिया नहीं करती है ना, इसके कारण उसमें संचरण नहीं होता, प्लास्टिक गलता नहीं है जल्दी, इसलिए इसका उपयोग खाना बनाने के लिए या खाना रखने के लिए किया जाता है। और अब हम देखते हैं दूसरा, प्लास्टिक हल्का तथा मजबूत होता है। प्लास्टिक हल्का तथा प्रबल होता है, इसलिए इनसे बनी वस्तुओं का भार और तथा कीमत कम होती है। प्लास्टिक क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है और मजबूत होता है, इसलिए क्या होता है, इसका वजन कम होता है और इसका कीमत भी कम होता है तथा सामर्थ्य अधिक होता है और उपयोग में आसानी होती है। और हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण इसका उपयोग वायुयानों तथा अंतरिक्ष यानों में भी होता है। और धातुओं से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है, यानी कि लोहा से बहुत ज़्यादा हल्का होता है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कहा जाए तो आपका वायुयान यानी कि जो हवा से चलने वाली मशीनें हैं, यदि आपका कहा जाए तो हवाई जहाज़, और अंतरिक्ष यानों में भी, जो अंतरिक्ष में जाते हैं यान, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं प्लास्टिक कुचालक होता है। ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों को की हत्ते तथा बिजली के तार का कवर बनाने में किया जाता है। क्या होता है, प्लास्टिक जो है कुचालक होता है किसका, ऊष्मा और विद्युत का, यानी कि बिजली का क्या होता है, कुचालक होता है बिजली का, यह बिजली से क्रिया नहीं करता और ऊष्मा से भी क्रिया नहीं करता, इसलिए बर्तन जिससे वह गर्म ना हो उसके हैंडल में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ बिजली का जो तार होता है या बटन होता है, स्विच होता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह बिजली से क्रिया नहीं करता, इसलिए प्लास्टिक का उपयोग बिजली के तार एवं क्या करते हैं, खाना बनाने के बर्तन में उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक और पर्यावरण का क्या संबंध है। आप जानते हैं कि हम दैनिक जीवन में प्लास्टिक की अनेक चीज़ें है ना, थैलियों आदि का उपयोग अत्यधिक करते हैं, जिससे हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो जाता है ना। हम हर दिन क्या करते हैं, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते रहते हैं और नए नए चीज़ लेते रहते हैं, जिसके कारण हमारे घर में प्लास्टिक का एक कचरा बन जाता है, कचरा इकट्ठा हो जाता है। उपयोग होने के बाद हम उसको रख देते हैं, तो कहीं पे कचरा इकट्ठा हो जाता है, जो घरों से निकलकर सार्वजनिक कूड़ेदानों में या नालियों या सड़कों के किनारे मैदान में इकट्ठा हो जाता है। अतः प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रमुख समस्या बन गई है। हम प्लास्टिक का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन यह पर्यावरण के लिए हानिकारक बन रहा है, क्योंकि यह गलता नहीं है, जल्दी से सड़ता नहीं है, तो यह क्या करता है, मृदा को और आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो यह पर्यावरण से संबंधित क्या रखता है, नुकसानदायक संबंध रखता है। क्या होता है, हमारे घरों से निकलकर यह कहीं पे चला जाता है, सार्वजनिक जगहों पे कहीं पे इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ की जो पर्यावरण है उस जगह का पर्यावरण को समाप्त कर देता है, वहाँ की मिट्टियों को थोड़ा सा नष्ट कर देता है, यह जो प्लास्टिक होता है। तो इसको ख़त्म करने की जो क्या है समस्या बन गई है, बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आपने कक्षा 6वीं में जैव निम्नी
करणीय तथा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में पढ़ा है। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे सूक्ष्म जीवों आदि क्रिया से अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ऐसा पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे सूक्ष्म जीवों जैसे छोटे छोटे जीव होते हैं उनकी क्रिया से क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तथा वे पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं, याद रखिएगा। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सूक्ष्म जीवों से अपघटित हो जाते हैं। जैव निम्नीकरणीय और जो प्राकृतिक क्रियाओं से सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। अब देखिए, प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लगते हैं, इसलिए यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन गया है। यदि इसे, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, यदि इसे जलाया जाता है तब भी यह भारी मात्रा में विषैले धुएं उत्सर्जित करता है। अब क्या करते हैं, हम प्लास्टिक को कहीं पे फेंक नहीं सकते, जल्दी से ख़त्म नहीं कर सकते, तो क्या यदि हम इसको क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम प्लास्टिक को जलाएं तो जलाने पर भी यह बहुत ज़्यादा विषैली मात्रा में गैस धुएं उत्सर्जित करता है और पर्यावरण को प्रदूषित करता है। सोचिए इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। अब इस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, यदि हम इसको क्या कर सकते हैं, नष्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह जल्दी से नष्ट नहीं होता है, पिघलता नहीं है ना, गलता नहीं है, मिट्टी में मिलता नहीं है। और इसको हम जला दिए तो जलने पर यह बहुत ज़्यादा विषैली मात्रा में धुएं उत्सर्जित करता है, जिसके कारण वायुमंडल में जहरीली गैस चली जाती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो इसका निस्तारण, इसका जो यहाँ पृथ्वी से इसको कम करने की, धरती से कम करने की जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या बन गई। तो हम इसके लिए और क्या उपाय कर सकते हैं, इसको अब हम जानेंगे कल। जी हाँ बच्चों, हम कल जानेंगे इसके बारे में। हम इसको प्लास्टिक को कैसे कम उपयोग कर सकते हैं और कैसे अच्छे से इसको हम नष्ट कर सकते हैं, इसको भी हम कल के जो क्लास होगा उसमें हम जानने वाले हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर से हम क्लास 3 चालू करेंगे और हम जानेंगे हम प्लास्टिक को कैसे जल्दी से जल्दी नष्ट कर सकते हैं।